गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है टॉपिक्स को देखने का ट्राई करेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स टॉपिक्स जो है, जैसे कि हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन। तो इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे बोर्ड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है जो कि बोर्ड्स में फिक्स क्वेश्चन रहेगा सीबीएसई में। ठीक है, ये जो है हमारा क्लास 10th का है। इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा हमारा 2026 में, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको इससे जो फर्स्ट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन को हम लोग करने का ट्राई करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग आगे अब करेंगे। यदि ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको आप लोग शेयर लाइक ज़रूर करेंगे। देखिए क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए जो यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि डिफाइन द केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। इसका है ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्टेंट और कन्वर्टेड इनटू द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड विथ ए न्यू केमिकल प्रोडक्ट या प्रॉपर्टीज़। मीन्स करने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन है एक ऐसा रिएक्शन या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा जो है सो, एक मिनट थोड़ा सा पेन को हम लोग करते हैं। हाँ, अब देखिए जैसे इसमें है कि हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो है सो क्या है। तो केमिकल रिएक्शन जो है उसको डिफाइन करने बोल रहा है। तो केमिकल रिएक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वन और मोर सब्सटेंस जो है, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं, सब्सटेंस ऐड होने के बाद कन्वर्ट होता है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और उसका प्रॉपर्टी जो होता है क्या होता है, बिल्कुल न्यू होता है। पुराने वाले जो सब्सटेंस है उससे प्रॉपर्टी से बिल्कुल ये न्यू होता है। तो ये हमारा हो जाता है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग इसको कवर करने का ट्राई करेंगे कि कह रहा है कि डिफाइन द केमिकल रिएक्शन। तो ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच one or more substance reactant or converted into the new substance प्रोडक्ट और न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए उसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कह रहा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है। हम लोग अच्छे से पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन जो है मेनली वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, क्या होता है, एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ना। तो देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर देखिए ये होगा, ए केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन द बोथ साइड्स इज कॉल्ड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इट मीन्स कहने का मतलब है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसको बोलेंगे जिसमें बोथ साइड इस मीन्स LHS एंड द RHS। LHS एंड द RHS बोथ साइड जो है, सो जितने भी एटम्स हैं उसका ईच एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वो इक्वल होना चाहिए। यदि वो इक्वल होता है तो हमारा क्या होता है, वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होता है। वही यदि वो अनइक्वल होता है तो वो हमारा हो जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देखिए तो जैसे हम समझ, देखिए H2O, इसको देखते हैं H2 प्लस इसको देखते हैं H+O2 टू गिव्स होता है H2O। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे, H2 होता है। देखिए इधर क्या है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स, इधर देखिए ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स। लेकिन देखिए एल्केन में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स एंड हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल्स। इसको बैलेंस करने के लिए हम देखिए यहाँ पे यदि 2 अप्लाई करते हैं तो 2H2O। लेकिन अब देखिए इससे क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जा रहा है लेकिन ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड है। इसलिए देखिए यहाँ यदि ये करते हैं तो फिर देखिए फिर क्या हो रहा है, अब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो रहा है। तो क्या करना है, इसके कंडीशन में हम लोग को क्या करना है कि इसको जो है जैसे H+O2 टू गिव्स H2O। इट मीन्स यहाँ देखिए 4 अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ देखिए 2 अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये 2 2 जा 4, ये देखिए 2, देखिए अब हमारा क्या होगा, केमिकल इक्वेशन अच्छे से बैलेंस हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है
जो राइट द बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन Mg प्लस O2 टू गिव्स MgO। कह रहा है कि इसका जो है बैलेंस फॉर्म जो बताना है वो Mg प्लस O2 टू गिव्स MgO। इट मीन्स इसका आंसर जैसे देखिए होगा, देखिए MgO का है मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वो 2Mg, जो इसको बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग को 2 अप्लाई करना था, O2 था, टू गिव्स MgO। देखिए यहाँ यदि Mg से पहले हम लोग बिफोर यदि 2 अप्लाई करते हैं तो क्या था, ये हमारा पूरा बैलेंस्ड हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसी में कह रहा है व्हाट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which one more reactive elements is displaced the another reactive elements known as the displacement reaction. Okay, means more reactive elements कहने का मतलब यह है कि हम लोग जब रिएक्टिविटी स्टेज में देख रहे होंगे तो उसमें अच्छे से हम लोग कवर कर रहे होंगे कि मोर रिएक्टिव जो है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। देखिए जैसे सेम तरीके से देखिए इसका आंसर भी है यहाँ पे, ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए वन ऑफ विच a more reactive elements is displace a less reactive elements from its the compounds known as the displacement reaction। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या है, Zn plus CuSO4 टू गिव्स ZnSO4 plus Cu। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए Cu के साथ जो है देखिए क्या हो रहा है, यहाँ देखिए Cu जो है तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, उसके रिस्पेक्ट में क्या है हमारा Zn जो है वह सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। वो देखिए क्या कर रहा था, ZnSO4 में क्या किया, उसको डिस्प्लेस कर दिया और Cu को डिस्प्लेस कर दिया। देखिए Zn इसके साथ रिएक्शन कर लिया तो क्या हुआ, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ हो गया, जिंक मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस द कॉपर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे के, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, देखिए ये सारा जो हमारा क्वेश्चन है ये सभी चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो एक बार लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को हम लोग। करें व्हाई इज़ द इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कह रहा है कि व्हाई इज़ द इम्पॉर्टेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात किया जा रहा है तो हम लोग क्या बात कर, अभी जस्ट पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होता है वो देखिए क्या होता है कि बोथ साइड जो नंबर ऑफ ईच एलिमेंट्स का जो एटम है वो इक्वल होना चाहिए, वो हमारा क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है। ओके, देखिए कह रहा है कि बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। देखिए कंजर्वेशन ऑफ द मास होता है, ठीक है, बैलेंस करना क्यों नेसेसरी है या फिर क्यों इंपॉर्टेंट है वो जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। देखिए थोड़ा सा समझते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाबू ये होता है कि मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। इट मीन्स कहने का मतलब है कि सीधा मास को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देयरफॉर द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। कर रहा है कि इसमें जो हम लोग उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, उसको टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मतलब LHS साइड जितना भी होगा उसको जो है हम लोग इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब जो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके इक्वल हम लोग को करना पड़ेगा। वो हमारा क्या होता है, वो हमारा हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, देखिए आगे देखते हैं हम लोग। कर रहा है कि विच इज सेटिस्फाइड ओनली व्हेन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। और यही क्या करता है, यही जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है यही सेटिस्फाई करता है कि इक्वेशन क्या होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए था। ठीक है, देखिए एग्जांपल से थोड़ा समझ, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, सही। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा है, कर रहा है गिव वन एग्जाम्पल पूछ रहा है। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का और दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। देखिए सबसे पहले हम लोग पहले समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है, दोज टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड विथ एनी प्रोपोर्शन नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि H2
प्लस O2 टू गिव्स 2H2O। देखिए हमारा कंबाइंड होकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, ये हमारा हो जाएगा कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। देखिए दूसरा कर रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए डिकम्पोज इट मीन्स स्प्लिट मीन्स टूटना। इसका मतलब होता है डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना। तो इसका मतलब है देखिए डिकम्पोजिशन एक होता है ग्रेटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके 2Hg प्लस O। देखिए ये हमारा बिगर सब्सटेंस था और ये देखिए ब्रेक डाउन होकर Hg प्लस O2 में डाइवर्ट हो गया। ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके आगे देखते हैं हम लोग। देखिए समझते हैं आगे की क्लास को। देखिए कर रहा है हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। कह रहा है कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन है उसे एक्सप्लेन करना है, उसके साथ साथ जो है सुटेबल जो एग्जाम्पल है वो हमको देने का काम करना है। देखिए क्या क्या है तो वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट में है हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड एज। ठीक है फर्स्ट देखिए क्या हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। उसी को हम लोग देखो यहाँ पे हम लोग मतलब रेडॉक्स में कन्वर्ट कर लिए ना। देखिए क्या कर लिए हैं रेडॉक्स में। देखिए हम लोग अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं। देखिए क्या होता है कम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर सब्सटेंस combined to form a product known as the combination reaction, known as the combination reaction। देखिए एग्जांपल इसका दिया हुआ है CaO प्लस H2O टू गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारा तो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। देखिए दूसरा कर रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है देखिए डिकम्पोज मतलब होता है टूटना, इसका मतलब है कि ए कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस जो है टूटने के बाद सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए क्या है 2PbNO3 का होल ट्वाइस। ये देखिए हमारा फॉर्म हो जाता है 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। देखिए हमारा ये जो है हमारा बिगर सब्सटेंस था, ये देखिए स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए आपका है नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो आपका हो जाता है कि ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। देखिए क्या होता है जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ दिखा देगा जैसे Fe प्लस CuSO4 टू गिव्स FeSO4 प्लस Cu। देखिए Fe जो था वो Cu के रिस्पेक्ट में मोर रिएक्टिव था, इसलिए वो क्या किया SO4 सल्फेट के साथ जो है Fe जाके कंबाइंड हो गया और Cu जो है इसको यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। ओके क्या होता है एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। इट मीन्स है कि उसका जो आयन्स है मतलब जैसे देखिए AgNO3 प्लस NaCl। देखिए एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे हुआ, Na जो है सो Ag के साथ कंबाइंड हुआ तो हो गया AgCl एंड NaNO3। देखिए ये NO जो है सो NO जो है सो Na के साथ कंबाइंड हुआ तो हो गया NaNO3, इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है वो देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। यदि बोथ होता है एक साथ तो हम लोग बोलते हैं उसको रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन नॉन एज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात हम लोग करेंगे तो रिडक्शन हो जाता है कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन नॉन एज द रिडक्शन। और ये साइमल्टेनियसली यदि दोनों एक साथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स इन साइमल्टेनियसली नोन एज द रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देखिए यहाँ दिया हुआ है Zn प्लस CuSO4 टू ZnO प्लस Cu यहाँ हो गया और Zn ऑक्सीजाइड हो गया और Cu क्या हुआ रिड्यूस कर दिया, मतलब रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन हो गया। ये हमारा हो गया था है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं व्हाट इज करोजन।
ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द कोरोजन, व्हाट इज़ द कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग, हाउ कैन रस्टिंग बी प्रिवेंटेड। देखिए कह रहा है कि कोरोजन क्या होता है, दूसरा व्हाट कंडीशन आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग, क्या क्या कंडीशन है जो रस्ट के लिए, रस्टिंग के लिए नेसेसरी है, एंड द है हाउ कैन रस्ट बी प्रिवेंटेड, और कैसे हम लोग रस्ट जो हो रहा है उससे प्रिवेंट किया जाता है, बचाया जा सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले देखते हैं कोरोजन क्या होता है। ए स्लो डिटर्डेशन और डिप्लेशन ऑफ मेटल्स ड्यू टू द रिएक्शन विद द मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस इन आयरन, कोरोजन इज कॉल्ड द रस्टिंग। देखिए कह रहा है कि स्लो डिटर्डेशन या फिर हम लोग उसको बोलते हैं डिप्लेशन ऑफ द मेटल्स ड्यू टू द रिएक्शन विद द मॉइस्चर and the atmospheric gases, okay, in iron, corrosion is called the rusting। देखिए होता है इसमें क्या होता है, यदि किसी भी मेटल में यदि लेयर बाय लेयर स्लो तरीके से, यदि स्लो प्रोसेस से उसके जो लेयर बाय लेयर यदि डिप्लेट करते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। और यही जो होता है और ये होता किसकी वजह से है, तो मॉइस्चर एंड द एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से होता है, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं रस्टिंग। देखिए कंडीशन क्या क्या है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा रस्टिंग होता है, नेसेसरी है। देखिए पहला है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, सेकंड है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर या फिर वाटर होना चाहिए। यदि दो चीज़ ये मिलेगा तभी क्या होगा, वो अच्छे तरीके से वो मतलब जो है रस्ट कर पाएगा, ठीक है। और देखिए ये तो हो गया कि रस्ट हुआ, अब लेकिन प्रिवेंट कैसे करेंगे, कैसे हम लोग जो है तो उसको रस्ट होने से बचाया जाएगा, तो वो थोड़ा देख लीजिए। तो देखिए उसमें क्या होता है, पेंटिंग करना पड़ेगा, दूसरा गैल्वेनाइजेशन होता है जिसमें कि कोटिंग ऑफ द जिंक होता है, ठीक है, एलॉइंग होता है, वायलिंग या फिर ग्राजिंग होता है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। ये सारे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको किसी भी मेटल को रस्ट होने से बचाया जा सकता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कोरोजन। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज रेंसिडिटी, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज रेंसिडिटी, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। कह रहा है कि रेंसिडिटी क्या होता है और उसे हम लोग कैसे प्रिवेंटेड कर सकते हैं, वो देखिए। आंसर क्या है इसका, आंसर देखिए, आंसर है इसका रेंसिडिटी व्हेन ऑयल एंड द फैट गेट्स ऑक्सीडाइड एंड दे डेवलप ए बैड स्मेल एंड टेस्ट, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड द रेंसिडिटी। देखिए कह रहा है कि जब ऑयल एंड द फैट्स गेट ऑक्सीडाइड होता है और वो डेवलप में क्या होता है, वो बैड स्मेल करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड द टेस्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। देखिए प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट से हम लोग करते हैं उसका प्रिवेंटिंग, दूसरा है स्टोरिंग इन द एयर टाइट कंटेनर से करते हैं, तीसरा जो है हम लोग रेफ्रिजरेटर से कर सकते हैं, और यूजिंग नाइट्रोजन गैस इन द फूड पैकेजिंग या चिप्स। देखिए हम लोग जो लेज चिप्स वगैरह यूज करते हैं, टकाटक कुरकुरे जो भी यूज करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें देखते हैं सो मतलब वो प्रिवेंटेड गैस उसमें यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन गैस एंड, ठीक है, वो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो है वो प्रिवेंटेड रहता है। तो देख लीजिए रेंसिडिटी क्या होता है, उसमें क्या होता है, फैट एंड ऑयल जब ऑक्सीडाइड हो जाता है तो क्या होता है, उसमें बैड स्मेल एंड द फूड क्या होता है, उसका टेस्ट जो है सो बैड हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। उसी प्रोसेस को, ये जो है प्रिवेंशन का प्रोसेस, इसको अच्छे से हम लोग को कवर करने का ज़रूरी है। आगे देखिए, आगे का हमारा है, देखिए प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। ये जो है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि सर केस स्टडी आता है, ठीक है, तो केस स्टडी यदि आएगा तो इसी तरीके से आएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोग इसको कवर करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या रहेगा कि व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन ए चाइना डिश इज टर्न ब्लैक, एक्सप्लेन व्हाई। कह रहा है कि जब कोई कॉपर पाउडर को हम लोग हीट करते हैं चाइना डिश में तो वो ब्लैक टर्न हो जाता है, क्यों, उसी को एक्सप्लेन करना है। देखिए इसका रीज़न ये है कि कॉपर रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड हीटेड टू फॉर्म ए कॉपर ऑक्साइड ब्लैक। देखिए क्या होता है, ये जो है कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट होने के बाद क्या होता है, वो ब्लैक फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है। देखिए क्यों, Cu+O2 टू गिव्स CuO इन दिस एंड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी हम लोग जस्ट पीछे क्लास में क्या डिस्कस किए थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है वो डिस्कस किए थे, वही देखिए सेम प्रोसेस यहाँ भी है। कह रहा है कि
जब कॉपर पाउडर को हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद जब वो हीट होता है तो क्या होता है, वो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक फॉर्म में होता है। ओके, ये आपका जो है केस बेस्ड स्टडी के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे देखिए सर, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, हम लोग फिर आगे देखेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राइट द कलर चेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन, कह रहा है कि जब कलर चेंज होगा तो ऑब्जर्व क्या क्या कर सकते हैं। फेरस सल्फेट इज हीटेड, दूसरा कह रहा है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर द हीटेड। तो क्या क्या होगा, देखिए पहला यदि कह रहा है कि फेरस सल्फेट इज हीटेड, यदि फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। देखिए फेरस सल्फेट इज ग्रीन रहता है, जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो ब्राउन में हो जाएगा, ठीक है, एंड SO2 + SO3 के फॉर्मेशन में आ जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा कह रहा है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर द हीटेड, इट मीन्स इसका मतलब यह होगा कि ब्लू कॉपर सल्फेट वाइट एनाडरस कॉपर सल्फेट प्लस वाटर के फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा देखिए ये फर्स्ट चैप्टर का जो है सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि इस सब को हम लोग कवर कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो क्या होगा, एक भी क्वेश्चन बोर्ड्स एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। इसको अच्छे से आप लोग नोट्स कर लें, और यदि ये सेशन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी हम लोग पूरा चैप्टर वाइज अलग अलग तरीके से पूरे क्वेश्चंस को कवर करने का ट्राई करेंगे, और सब चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम रिलेटेड हम उसको करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।